सबसे पहले मैं माँ के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, जो हमारी आपकी सबकी पूरे हिंदुस्तान की माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। माँ का नाम लेके और पूजा करके नमाज़ पढ़ के ये काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत है, पहला काम है। पहला काम मेरा पहला काम वो था जो मुझे राजपाल यादव जी ने ब्रेक दिया था। फिल्म का नाम था अता पता लापता, आप सब जानते होंगे। तो वो फिल्म मैंने की, उसके बाद से मेरी फिल्मों की लाइन लगी, दगड़ी चाल, फटा पोस्टर, सॉरी डैडी, बेसमेंट, लतीफ़ एंड अभी लेटेस्ट भागते रहो आई थी, है ना। दिल्ली बस का आप सबने प्रोमो देखा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। और हमारे देश में एक बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी, निर्भया कांड, जिसमें हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का बच्चा जानता है। वो फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है पिछले 15 दिनों पहले। तो आप सब जानते हैं कि जनता ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। कुछ लोगों ने विवादित बयान भी दिए हैं, अलग अलग तरह के बयान आए हैं। लेकिन ये जो फिल्म है ये कांस फिल्म से लौटी है, कांस फिल्म से। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि अभी तक मैं काम कर रहा था, कम से कम मिला के 25 फिल्में हो गई आप लोग की प्यार से, आशीर्वाद से। ये मेरा इंडिपेंडेंट काम है पहला, जो मैंने खुद इसको मैं प्रोड्यूस किया हूँ। ताहिर कमाल खान मैं खुद प्रोड्यूस किया है, और मैंने खुद ये गाना ऑलमोस्ट कंपोज़ किया अपने लिए, कंपोज़ करवाया अपने लिए। तो इंशाल्लाह ताला क्या बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई डायरेक्टर कंपोज़ करे, मुझे कोई डायरेक्टर कंपोज़ करे। कुछ फिल्में हैं मेरी, राजू मवानी सर ने एक फ़िल्म बनाई है मुझे लेके, अभी वो अनटाइटल फिल्म है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, जिसके डायरेक्टर है आज़ाद हुसैन। तो ऐसे मेरी एज ए लीड 2-3 फिल्में हैं जो मैं कंपोज़ हो चुका हूँ। लेकिन क्या है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने शुरुआत की है अपना पहला सिंगल रन से। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट के क्षेत्र में, जैसे कोई 100 रन सेंचुरी बनाने के लिए पहला सिंगल रन बड़ी मुश्किल से लिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ जब शाहरुख, सलमान, आमिर खान खतरनाक बॉलर हों, तो उसके बीच में से सिंगल रन निकालना वो भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, दुआएं मेरे साथ हैं, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मेरी कोई औकात नहीं थी इस सिनेमा के क्षेत्र में खड़े होने की भी, लेकिन आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं आज खड़ा हो गया हूँ। और मैं धीरे धीरे सिंगल रन से काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा। कमल भाई, वैसे जो बेसिकली वीडियो जो आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस टीम में कौन कौन लोग हैं आपके साथ? इस टीम में मेरे ये युवा जो अभी मेरे जो रैपर हैं, और बहुत ही फंटेस्टिक ये डांसर हैं ये लड़के, और ये सब आपको देखने को इंशाल्लाह ताला इस फिल्म में आपको मिलेगा। वो लड़का है सद्दाम, और भी इसमें बहुत सारे युवा लड़के आपको ये क्योंकि युवाओं के लिए गाना है, और युवाओं को सोच समझ के ये गाना बनाया गया है। जबकि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कुमार शानू, उदित नारायण जी हैं, लेकिन मेरे मन को मार के ये पंजाबी गाना लिया, इसलिए लिया क्योंकि आजकल के युवा जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो मैंने गाना ये बना रहा हूँ। तो वैसे ये गाना हमें कौन सुनाना चाहेगा? जिंदगी के सारे गुण दे दूंगा मैं तेनू, एक बार कुड़ी जो हाँ कर दे, जिंदगी में तेरे नाम कर दूंगा सोनी, एक बार कुड़ी जो हाँ कर दे। ये टाइटल है, एक बार कुड़ी जो हाँ कर दे, इस गाने का टाइटल है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जी भाई, असल जिंदगी में भी कभी किसी की हाँ का इंतजार रहा है कमाल खान साहब को? असल ज़िंदगी में हाँ का सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का इंतज़ार था, फिल्म इंडस्ट्री का इंतज़ार है, और इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री की हाँ का इंतज़ार रहेगा। जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेगी तो इंशाल्लाह उस दिन तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। नहीं, अभी तो आप खाली बैटिंग के लिए उतरे हुए हैं ना, अभी तो सेंचुरी आपको मारनी ही है। तो लेकिन वो सब चीज़ें भी आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगी, तो मैं जल्दी वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, जब अता पता लापता आई थी, तब तक तो आपका भी अता पता लापता था। जब तक मेरा 9 साल तक अता पता लापता था। मैं आप सबको अगर दिल से बताऊं, जैसे कि आप लोगों में पूजा करते हैं और हमारे में नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ के यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं पूजा की भी उतनी कदर करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम मंदिर के अंदर खा के गुजारा है। तो इसलिए मैं पूजा
पूजा और नमाज दोनों नाम लेके अल्लाह और भगवान के नाम से मैंने ये काम शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ताला बस आप सबकी दुआओं से ये मेरा काम सफल हो और यही मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस। अच्छा, ये गाना आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कमाल भाई, अभी तो बेसिकली सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही है, ये गा कौन रहे हैं और साथ ही साथ इसे शूट आप कहाँ कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा हमें बताएं। ये इसका शूट कलकत्ता में होगा, दिल्ली में होगा और बॉम्बे में होगा। खास करके ज़्यादातर शूटिंग जो है बॉम्बे में होगी और कलकत्ता में होगी और इंशाल्लाह दिल्ली में होगी। इसका पूरा बेस पंजाब है और हम इसको पंजाब को और दिल्ली को, पूरे ऑल इंडिया को, आजकल तो पंजाबी गाने हर कोई सुनता है, तो पूरे ऑल इंडिया को नज़र में रख के इंशाल्लाह इस गाने को बनाया जा रहा है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये गाना नज़र आएगा। वैसे आप पंजाबी के साथ आप हिंदी जा सकते थे, आप किसी और लैंग्वेज में जा सकते थे, पंजाबी गाना क्यों चूज किया गया बेसिकली? ये मैंने समझ लो आजकल के जो युवा पसंद कर रहे हैं जो चीज़ों को, आजकल आप जहाँ भी जाओगे, पब में जाओगे, डिस्को में जाओगे, अगर कोई कुमार शानू का गाना लगाता है तो हम डांस सुबह जब डांस करते हैं साथ में डांस करते हैं। अगर मेरे ज़माने का मैं गाना लगाते हुए बोला रहे कमाल भाई हटाओ ना, तो ये अपना गाना लगाते हैं, मतलब आज के ज़माने का गाना लगाते हैं। तो आज के ज़माने के हिसाब से मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुमार शानू मेरे बहुत फेवरेट हैं और उदित नारायण जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, रफ़ी साहब तो पूरी दुनिया के फेवरेट हैं। ये गाना मैंने आज के दौर को, आज के ज़माने के हिसाब से इस गाने को लेके मैंने काम शुरू किया। अच्छा, ये तो शुरू हो गया, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद और भी आप गाने बनाएंगे और दूसरे लैंग्वेजेस में भी बनाएंगे या क्या है? इंशाल्लाह ताला अगला गाना कुमार शानू या उदित नारायण जी की आवाज़ में आप लोगों के सामने आएगा। और या अगर कोई और मुझे बेहतर कोई पंजाबी सॉन्ग मिलेगा तो फिर मैं पंजाबी गाने पे काम करना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बीच में भी मैंने इंटरव्यू देखा था, गुरु रंधावा साहब का देखा था जी, बड़ी मशहूर शख्सियत, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ी कमाल की बात कही थी। वैसे तो आप ज़्यादा कमाल के हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा गाना है जिसमें खुद ब खुद आपके पैर थिरकने लगते हैं, तो उन्होंने पवन सिंह के एक गाने का नाम लिया था, लॉलीपॉप। तो ऐसा आपकी जिंदगी का भी कोई गाना है लॉलीपॉप जैसा जिसमें पैर खुद ब खुद कंट्रोल ना होते हो? देखो, मैं प्रोफेशनल डांसर रहा हूँ, कई सालों से इंडस्ट्री में प्रोफेशनल डांसर हूँ। मैं रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ आज भी, तो मेरे तो हर गाने पे पैर उठते हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप का, अलग जोनर का आदमी हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ और कश्मीर की हवाएं, पहाड़ियाँ, उस तरह के मैं काम करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। लेकिन आजकल के जैसे ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, तो उसी हिसाब से कहते हैं ना कि अगर वक्त के साथ ना चलो तो दुनिया आप पीछे रह जाते हो या दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। तो इसलिए मैंने वक्त के हिसाब से ये काम शुरू किया। वैसे कमल में अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जब पता लापता आपका पता चला, उससे पहले कमल खान साहब क्या करते थे बेसिकली, क्या कहाँ से हैं? एक्चुअली बॉम्बे शहर सपनों का शहर, हम सब का शहर, अपनों का शहर। ये शहर ऐसा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस मनुष्य के जीवन में सपने नहीं हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य जानवर की शक्ल में वो मनुष्य होता है। तो ये जो शहर है ना, सपनों का शहर, में जब यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से अपने सपने यहाँ लेके आया था, खेतों में से मैं शहर में आया, तो मैंने ये सपना देख के मैं आया था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह पर्दे पे अपने आप को देखूंगा, 70 mm पर्दे पे मैं अपने आप को देखूंगा। ये मेरा सपना था, अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। और इस शहर की खासियत ऐसी है, देखो मैं जब शुरू में बॉम्बे आया तो बहुत धक्के खाए। मैं किसी और का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं पेन बेचता था, मैं घड़ियाँ बेचता था, मैं क्रीम बेचता था, मैं पाउडर बेचता था। मैंने ज़िंदगी की हर वो चीज़ बेची है जो मैं गिनाते आपको थक जाऊँगा। मैं कैमरे बेचता था। तो जब मैं एक दिन मैंने विचार सोचा, जब ये चीज़ें मैं इतनी आसानी से बेच सकता हूँ तो मैं अपने आप को क्यों नहीं बेच सकता, जबकि मुझे अपने आप को बेचने में बड़ा लेट हो रहा है, बहुत मतलब रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि आप सब अपना प्यार देंगे और मैं बिक पाऊंगा इंडस्ट्री में। वैसे कभी ये सोचा था कि जिस कैमरे को आज आप बेचते हो उसी कैमरे के सामने कभी होंगे? सोचा तो बचपन से था, एक्चुअली सोचा तो बचपन से था कि मैं सिनेमा के क्षेत्र पे काम करूं, पर्दे पर काम करूं, 70 mm में काम करूं। ये तो हमेशा से मैंने बचपन से सोच के रखा था, वो पूरा हुआ। सपना देखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। सपना देखना बहुत ज़रूरी है। सपना सबको देखना चाहिए, हर किसी को सपना देखना चाहिए। सपने बहुत ज़रूरी तो जरूर देखना चाहिए जी। कुछ कहना है ऑडियंस को जाते जो आपको देख रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जितने भी अगर मुझे सुन रहे हो, मुझे जान रहे हो, तो आप सब अपनी माँ को बहुत प्यार करें, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार दें,
क्योंकि माँ की दुआ में इतना असर होता है ना कि इंसान अगर मिट्टी होता है ना तो वो खुद ब खुद सोना बन जाता है। तो माँ का प्यार और आशीर्वाद इतना ज़रूरी है कि सोना है ना, मैं मिट्टी था लेकिन मुझे जब से मैं माँ के ख़िलाफ़ जाता था क्योंकि माँ को पसंद नहीं था सिनेमा का क्षेत्र। क्योंकि माँ के लिए आप हर कोई माँ को प्यार करे और अपनी माँ को जितना हो सके उनकी दुआ ले, क्योंकि अगर आप माँ की दुआ लोगे तो आप खुद ब खुद ऊपर कहाँ से कैसे आप चांद तारे पे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कुदरती। तो इसलिए मेरा लास्ट संदेश यही है कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। तो अपनी माँ को बहुत प्यार करें, लास्ट मेरा संदेश ये है। तो आप खुद ब खुद इंशाल्लाह तरक्की पा लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।